इस तरह की शब्दावली के लिए पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। सुशील कुमार मोदी जी के बारे में हमारी राय शुरू से रही है और वो राय बड़ी स्पष्ट है। राजनीतिक बयानों से ही अपनी राजनीतिक जगह तलाशते हैं। पूरी जिंदगी में अगर इनके बयानों का विश्लेषण करें ना तो 95% तो लालू जी और लालू जी के परिवार पर है। इससे ही उनकी राजनीति चलती रही है। इसी से, बल्कि मैं यूं कहूँ राजनीति भी नहीं, वो जो एक छोटी सी दुकान लगा के बैठे हुए हैं ना भाजपा के अंदर, वो चलती रही है। लेकिन अब ये पराकाष्ठा हो रही है और मैं जान रहा हूं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दिनों दिन वो इररिलेवेंट हो रहे हैं। और अपनी प्रासंगिकता तलाशने के लिए अगर आपको 24 घंटे सातों दिन मुंह बा करके इसी प्रकार की बात करनी है, तो मुझको लगता है कि ऐसी प्रासंगिकता की क्या वजह, क्या जरूरत। लेकिन शब्दावली से इतर अटकलों नहीं नहीं, देखिए अटकल फटकल क्या है, एक बात तो स्पष्ट है, तकरीबन पिछले वर्ष अगस्त के बाद से बीजेपी को कोई राजनीति का काट समझ में नहीं आ रहा, जब से ये दो दल इकट्ठा हुए बाकी दलों के साथ। तो चूंकि काट इकट्ठा नहीं हुई है, तो वह एक हाल में फिल्म आई थी, क्या नाम था, सुधीर चौधरी जी की, सुधीर मिश्रा जी की, अफवाह। तो अफवाह पे भी काफी कुछ चलता है, कई लोग सूत्रों के हवाले से बताते हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरह के उत्पाती सूत्रों ने राजनीति का बड़ा नुकसान किया। बस इतना ही कहना। ठीक है, जो महाराष्ट्र सरकार में साझेदार है कि ये 3 दलों की सरकार है, चर्चा करेंगे और कोई समाधान निकालेंगे। कई राज्यों में इस तरह के रास्ते तलाशने की कोशिश होती है, बातचीत हो रही है। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि चर्चा करें, समाधान निकालें, और हम सब बहुत बेसब्री से देखेंगे कि किस प्रकार का समाधान निकलता है, फिर नजीर बनेगा। 2 घटनाक्रम एक साथ चली को लेकर रमेश बिदोड़ी का संसद के अंदर दिया गया बयान, और उधर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का ललकार सीधे राहुल गांधी को। नहीं नहीं नहीं, दोनों को एक तरह से कैसे देख रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। ये दोनों बयान एक तरह से देखे जाने लायक। ओवैसी साहब थोड़ा परेशान है क्योंकि तेलंगाना में फुटप्रिंट कांग्रेस का बढ़ रहा है। कांग्रेस का फुटप्रिंट बढ़ेगा तो ओवैसी साहब को सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी। और जो कुंवर दानिश अली के साथ नई पार्लियामेंट में हुआ, वो तो पूरी दुनिया देख रही है, और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी को भी देख रही है। प्रधानमंत्री जी डॉग विसिल पॉलिटिक्स के ऐसे बड़े उस्ताद है ना, वो चाहते हैं कि सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। ऐसा नहीं होता, आपको जुबान खोलनी होगी। आपके 9:30 बजे के 9 वर्ष के कार्यकाल में इस तरह की जहरीली जुबान गली मोहल्ले में मुसलमानों और दलितों के लिए बोली जाने लगी, वंचित समूहों के लिए बोली जाने लगी। उससे पहले भी ये देश था भाई, आपसी मतभेद हुआ करता था, लेकिन जहरीली जवान बोल करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता था, किसी के पीठ पर बड़ों बड़ों का हाथ नहीं आ जाता था। बहुत कुछ करना पड़ेगा कि मैं निंदा करता हूं, मैं कड़ी निंदा करता हूं, मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह नहीं चलने वाला। लेकिन जब लोग दावा करते हैं इंडिया 2024 में बनेगी तो निसंदेह सीट जीतेंगे, तो वो सीट हैदराबाद भी तो, क्योंकि वो लालू यादव का भी नाम लिया, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने जो बातें कही है ना, सरासर झूठ कही है। अभी हाल के दिनों में ही एक मंच से मैंने कहा था, सारी पार्टियों की परीक्षा लीजिए, हमारी पार्टी की परीक्षा लीजिए, कोई मसला हो, हमारी पार्टी ने, लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, या उनकी नुमाइंदगी के तौर पर सदन में हमने कभी लाभ हानि का फैसला नहीं के आधार पर फैसला नहीं लिया। बोलने में तराजू नहीं लगाई है, कब जुबान बंद करनी है, कब जुबान खोलनी है। हमने अपनी जुबान किसी पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पे गिरवी भी नहीं रखी है। ये तो फर्क है। यूपी में एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारा गया, मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना जो है वो आत्मा को झकझोर देता है, और शिक्षा का जो मूल अधिकार है, जो जाति विहीन धर्म विहीन व्यवस्था के तहत होनी चाहिए, ये उस पर भी धब्बा है। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा, लेकिन इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत थी। ये जहर अंदर तक घुस गया है। जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ ना, सिर्फ वो महिला दोषी नहीं है, एक समाज के रूप में हम सब दोषी हैं। ये समाज बन क्यों रहा है? इस समाज को बनने का व्याकरण किसने उपलब्ध कराया? इसकी बनावट और बुनावट से कौन खुश हो रहा है? ऐसा ही समाज चाहिए। बाड़ों में बटा समाज, नफरत में समाज में फैला हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत नुकसान कर दिया। मैं उनके लोगों से भी आग्रह करता हूं, अगर ऐसे ही समाज छत विच्छत आहत होता रहा ना, तो प्रधानमंत्री जी आप बाहर जाकर वसुधैव कुटुंबकम बोलिएंगे, लोग हंसेंगे। जब आप कहेंगे मैं बुद्ध की धरती से आया हूं,
लोग कहेंगे ये क्या दोहरी बात हो रही है। ये विदेश और देश का फर्क भी खत्म हो